जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा में। और बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, पीपल वाली चुड़ैल। रात के ठीक 12:17 हो रहे थे। गांव रामपुर के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था, जिसके किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। दिन में भी लोग उस रास्ते से जल्दी जल्दी गुजरते थे, लेकिन रात होते ही वहां सन्नाटा ऐसा छा जाता था कि अपने कदमों की आवाज भी अजनबी लगती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस पेड़ पर कोई रहता है, कोई जो जिंदा नहीं है। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास समझती थी। राहुल भी उन्हीं में से एक था। शहर से पढ़ाई करके लौटा राहुल खुद को बहुत आधुनिक समझता था। भूत, प्रेत, चुड़ैल, वो हंस देता था। एक रात अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी से लौटते लौटते उसे देर हो गई और उसकी बाइक खराब हो गई और मजबूरी में उसे पैदल उसी पीपल वाले रास्ते से गुजरना पड़ा। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। राहुल ने सोचा, शायद मौसम बदल रहा है। तभी छन छन छन, पायल की हल्की आवाज। वो रुक गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसने खुद को समझाया, भ्रम है मेरा, और चलने लगा। लेकिन इस बार आवाज और साफ थी। छन छन छन, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राहुल ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, खाली रास्ता। उसका दिल अब थोड़ा तेज धड़कने लगा था। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ी। पेड़ की एक ऊंची शाखा पर कुछ सफेद सा लटक रहा था। उसने आंखें सिकोड़ कर देखा। वो एक औरत थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, और वो शाखा पर उल्टी लटकी हुई थी। राहुल का गला सूख गया। उसने पलक झपकाई और वो गायब। मैं हैलुसिनेट कर रहा हूँ, उसने खुद से कहा। वो तेजी से आगे बढ़ा, तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, रुको। आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे बर्फ कानों में घुस गई हो। राहुल के पैर वहीं जम गए। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। अब वो औरत रास्ते के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, पैर उल्टे। राहुल का शरीर कांपने लगा। क, क, कौन हो तुम? उसने मुश्किल से पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। बाल हटे, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी सफेद, और होठों पर एक लंबी अस्वाभाविक मुस्कान। मुझे घर छोड़ दोगे? राहुल को लगा शायद कोई घायल महिला है। उसका डर और इंसानियत आपस में लड़ रहे थे। कहाँ जाना है? औरत ने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और मुस्कुराई। वही मेरा घर है। राहुल का दिल बैठ गया। अचानक उसे बचपन की बातें याद आई। रात में अगर कोई औरत लिफ्ट मांगे, कभी मत रुकना। वो बिना कुछ कहे पीछे हटने लगा। तभी औरत की गर्दन असामान्य तरीके से 180 डिग्री घूम गई। अब उसका चेहरा पूरी तरह राहुल की तरफ था, लेकिन शरीर दूसरी दिशा में। डरते क्यों हो? उसने फुसफुसाया। और अगले ही पल वो इंसानी गति से कहीं तेज वो इंसानी गति से कहीं तेजी से राहुल के सामने आ खड़ी हुई। राहुल चीखा और भागा। पीछे से पायल की आवाज अब दौड़ रही थी, छन छन छन, जैसे कोई हवा में उसका पीछा कर रहा हो। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और पूरी रात कांपता रहा। अगली सुबह उसने गांव वालों को सब बताया। एक बूढ़ी औरत बोली, तुम बच गए। वो जिसे रास्ते में रोक ले, उसे कभी नहीं छोड़ती। राहुल ने पूछा, कौन थी वो? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। वो सुजाता थी। 20 साल पहले सुजाता इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन
दहेज के लालच में लड़के वालों ने बारात लौटाने की धमकी दी। उसके पिता ने कर्ज लिया, फिर भी उन्हें अपमान सहना पड़ा। उसी रात रोते रोते सुजाता घर से निकली और उसी पीपल के पेड़ से फांसी लगा ली। लोग कहते हैं उसकी मौत सामान्य नहीं थी। जिसने उसकी लाश देखी उसने बताया उसके पैर उल्टे थे, आंखें खुली और चेहरे पर मुस्कान, जैसे मरकर भी उसे शांति ना मिली हो। तब से हर साल उसी तारीख पर कोई ना कोई गायब हो जाता है। राहुल ने इन बातों को डर उसने कसम खाई कि वो उस रास्ते पर अब कभी नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राहुल को एक अजीब चीज देखने राहुल को एक अजीब चीज दिखने लगी। हर रात उसके कमरे की खिड़की के बाहर वो सफेद साड़ी, पहले दूर, फिर धीरे धीरे करीब। एक रात उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया, कोई नहीं, लेकिन कांच पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर नहीं, अंदर ही खड़ा था। उस रात उसने सब उस रात उसे सपना आया। सुजाता उसके बिस्तर के पास बैठी थी। तुम भाग क्यों गए? उसने पूछा। राहुल हिल भी नहीं पा रहा था। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने महसूस किया उसके पैरों को कोई पकड़ रहा है, धीरे धीरे उसे बिस्तर से नीचे खींचा है। राहुल चीखा, लाइट जलाई, कुछ नहीं, लेकिन उसके टखनों पर नीले निशान थे। अब राहुल बदलने लगा, कम बोलता, रात में जागता और कभी कभी औरत की आवाज में फुसफुसाता। उसकी माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही कहा, वो यहाँ आ चुके हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था कि अचानक राहुल जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन वो उसकी हंसी नहीं थी, एक औरत की हंसी, तीखी, डरावनी। ये मेरा है, आवाज आई। राहुल का शरीर हवा में कुछ इंच उठ गया। तांत्रिक चिल्लाया, इसने इसे चुन लिया है। क्यों? उसकी माँ राहुल की माँ रोई। तांत्रिक बोला, उस रात ये वहां रुका था, उसने मदद मांगकर इसे अपना बना लिया। अचानक कमरे की लाइट फूट गई, हवा चलने लगी और आईने पर खून से लिखा उभरा, आज ये मेरे साथ आएगा। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की बंद, कोई निशान नहीं, बस फर्श पर मिट्टी के गीले उल्टे पैरों के निशान, जो बाहर की तरफ जा रहे थे, सीधे उसी पीपल के पेड़ तक। आज भी अगर आप रामपुर जाएं तो गांव वाले उस रास्ते से कभी नहीं गुजरते, लेकिन कभी कभी कोई शहर से आया हुआ बहादुर बनने की कोशिश करता है। और अगर आधी रात को आपको पायल की आवाज़ सुनाई दे और एक औरत कहे मुझे घर छोड़ दोगे, तो याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो सुजाता हो और उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, साथ, वो भी हमेशा के लिए।